हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सरकारी नौकरी तक। आप सभी लोग का सरकारी नौकरी तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो लोअर पीसीएस के इस समय उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से वैकेंसी निकली हुई है और फॉर्म फिल करवाया जा रहा है। तो उसके जो कई सारे अच्छे अच्छे पोस्ट आए हैं, तो उनकी जॉब प्रोफाइल से संबंधित बात करेंगे, जिसमें कई सारे अभ्यर्थियों का डिमांड था और कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे। 250 से 300 कमेंट मुझे प्राप्त हुए कि आप इसके लिए जॉब प्रोफाइल से संबंधित वीडियो बनाइए, जिसमें नंबर 1 पे अधिशासी अधिकारी और पूर्ति निरीक्षक, विपणन अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी आदि शामिल हैं। यानी कि हम 4 पोस्ट के बारे में यहाँ पे जॉब प्रोफाइल से संबंधित योग्यता और उनके कार्य क्या-क्या हैं, उनसे संबंधित बातें करेंगे। दोस्तों, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस वैकेंसी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, इसकी पहले वैकेंसी यूपी पीएससी के द्वारा कराए जाते थे। वहाँ पे प्री मेंस रिटन बेसिस पे और इंटरव्यू लिया जाता था, लेकिन इस बार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की इस वैकेंसी को सौंपा गया है। यहाँ पे प्री और मेंस होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा और बहुत ही आसान है इस वैकेंसी को, इस नौकरी को पाना, और बहुत अच्छा पोस्ट माना जाता है। अधिशासी अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक, विपणन अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी। तो इसके जॉब प्रोफाइल, योग्यता और एक बार में दोबारा बहुत ही कम समय में पोस्ट प्रेफ़रेंस से संबंधित बात करते हैं। और अगर वीडियो आपको धीमा लगे तो आप उसे तेज़ 1.5 या 2 पॉइंट पे करके आप वीडियो को ज़ूम कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी प्रेफ़रेंस से संबंधित, फिर एलिजिबिलिटी से संबंधित, उसके बाद जॉब प्रोफाइल से संबंधित बात करते हैं। आप लोग का जो प्रेफ़रेंस रहेगा, इसमें सबसे पहले अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत नंबर 1 पे, नंबर 2 पे पूर्ति निरीक्षक, नंबर 3 पे विपणन अधिकारी, नंबर 4th पे आप लोग को सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक आयतीकरण अधिकारी, नंबर 5 पे राजस्व निरीक्षक और नंबर 6 पे अपर जिला सूचना अधिकारी हिंदी और नंबर 7 पे सहायक उद्यान अधिकारी आप लोग को प्रेफ़रेंस वरीयता क्रम रखना है। सबसे पहले हम जॉब प्रोफाइल में नंबर 4th जो वैकेंसी है, जो प्रेफ़रेंस में रखा जाएगा सहायक चकबंदी अधिकारी, उसके बारे में जॉब प्रोफाइल संबंधित बातें बताएँगे। सबसे पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी जानते हैं। सहायक चकबंदी अधिकारी पद पर भर्ती, सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। यानी कि आपके पास स्नातक की डिग्री होगी तो आप लोग एलिजिबल हैं। और अधिमानी अर्हता में आप लोग के पास एनसीसी बी ग्रेड सर्टिफिकेट हो सकता है, सॉरी, राष्ट्रीय कैडेट कोड बी प्रमाण पत्र हो सकता है, और प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव हो सकता है। और इसके द्वारा अ, जिसके पास विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक की उपाधि हो। यहाँ पे 1 2 3 नंबर पे अधिमानी अर्हता दिया गया है। यानी कि आप लोग के पास अगर सिंपल ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और जो इसमें वैकेंसी है, इसमें सहायक चकबंदी अधिकारी में 4200 ग्रेड पे वैकेंसी मानी गई है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, टोटल 94 वैकेंसी है और अस्थाई पोस्ट है। और जर्नल के लिए 69 और एसटी के लिए 1 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 24 पोस्ट, यानी कि टोटल 94 पोस्ट है और अस्थाई है। जो चकबंदी अधिकारी होता है, जनपद स्तर पर चकबंदी प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन हेतु जिला उप संचालक चकबंदी, उप संचालक चकबंदी, सहायक संचालक चकबंदी, बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी अधिकारी व सहायक चकबंदी अधिकारी की नियुक्ति कार्य के सापेक्ष में किए जाने का प्रावधान चकबंदी विभाग द्वारा किया गया। यानी कि जो चकबंदी विभाग द्वारा अधिकारी लेवल पे वैकेंसी है, तो सहायक चकबंदी अधिकारी यहाँ पे सबसे निम्न स्तर पे, यानी कि सबसे लोएस्ट पोस्ट सहायक चकबंदी अधिकारी की मानी गई है। और जो नंबर 1 पे होता है अपर आयुक्त, यहाँ पे नंबर 1 पोस्ट मानी जाती है। और जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं चकबंदी अधिकारी का नंबर 1 पे अपर आयुक्त, चकबंदी आयुक्त जो होते हैं यहाँ, सॉरी, चकबंदी आयुक्त नंबर 1 पे होते हैं, अपर आयुक्त नंबर 2 पे होते हैं। और जो आप लोग की पोस्ट है चकबंदी अधिकारी और सहायक चकबंदी अधिकारी, नंबर 13 पे आते हैं। और नंबर 14 पे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आते हैं। यानी कि जो आप लोग का पोस्ट है नंबर 13 का है चकबंदी अधिकारी। और इसके जो कार्य हैं उसको भी जानते हैं। यहाँ पे जो इनके कार्य हैं, काश्तकारों के बिखरे हुए खेतों को एक करना है, प्रत्येक चक के लिए
चक मार्ग सिंचाई की नाली देना है, ग्रामों में संपर्क मार्ग का प्रबंध करना है, कमजोर वर्गों के लिए आबादी का प्रबंध करना है, सुनियोजित विकास हेतु भूमि की व्यवस्था करना है, भूमि संबंधी विवादों के स्थल का निस्तारण करना है, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना है। यानी कि जो इनके कार्य जिम्मेदारी हैं ओनली एंड ओनली फॉर द एग्रीकल्चरल और कृषि संबंधित रूरल एरिया से संबंधित इनके वर्क होते हैं और उसी से संबंधित इनके कार्य होते हैं। जो इनकी शक्तियाँ होती हैं, चकबंदी के उद्देश्य ही इनकी शक्ति है। चकबंदी प्रक्रिया का अपने आप में पारदर्शी एवं जन सहभागी पूर्ण एवं कार्य कल्याणकारी होना है। चकबंदी प्रक्रिया समयबद्ध कल्याण उन्मुख भूमि सुधार योजना है। यहाँ ग्राम सभा के भूमि का संरक्षण किया जाता है। ग्राम में भावी सर्वांगीण विकास हेतु सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि, आबादी, स्कूल, चिकित्सालय, खेल मैदान, खाद के गड्ढे, पंचायत घर आदि का आरक्षण इनके द्वारा ही बनाया जाता है। कमजोर वर्ग के लिए आवास हेतु भूमि की सुविधा की जाती है सामाजिक स्तर पे। और यहाँ पे प्रत्येक सिंचाई खेत के लिए सिंचाई चकमार्ग प्रदान किया जाता है। और कृषकों को आपसी मेड़ों के विवाद को सुलझाना होता है। दीवानी राजस्व न्यायालयों का हस्तक्षेप न होने के कार्य का संचालन में सुविधा दी गई है। जो नंबर थर्ड पे है आप लोग का विपणन निरीक्षक और नंबर टू पे पूर्ति निरीक्षक। तो दोनों की पोस्ट के बारे में बताते हुए एक साथ बताते हैं, क्योंकि खाद्य एवं रसद विभाग से संबंधित है। तो जो विपणन निरीक्षक है, इनकी योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। पूर्ति निरीक्षक के लिए क्या है? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए। उसे देवनागरी लिपि में अच्छा हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। यानी कि आप लोग सिंपल सा एक ग्रेजुएशन होना चाहिए और हिंदी के बारे में अनुभव होना चाहिए, विपणन निरीक्षक और पूर्ति निरीक्षक के लिए। अब आइए जानते हैं इसकी योग्यता और कार्य प्रणाली क्या क्या है। विपणन निरीक्षक और पूर्ति निरीक्षक के लिए यहाँ पे 99 और 77 यानी कि टोटल 194 और 151 पोस्ट यहाँ पे विपणन निरीक्षक के लिए 194 पोस्ट है और पूर्ति निरीक्षक के लिए यहाँ पे 151। तो थर्ड नंबर पे जो प्रेफरेंस रखना है आप लोग को विपणन निरीक्षक, जिसके लिए 194 पोस्ट है, और पूर्ति निरीक्षक नंबर टॉप 2 पे रखना है, इसे 151 पोस्ट है इसके लिए। दोनों का जो वैकेंसी है स्थायीकरण वैकेंसी है। और जो इसकी योग्यता और कार्य है, कार्य प्रणाली है, तो उसके बारे में जानते हैं। खाद्य एवं रसद विभाग के कार्यकलापों का जो मुख्य उत्तरदायी दायित्व है प्रमुख सचिव खाद्य रसद विभाग में निहित होता है, जिसके अधीन मुख्यालय के माध्यम से आपूर्ति शाखा, विपणन शाखा, लेखा प्रकोष्ठ के कार्यकलापों का नियंत्रण संचालन किया जाता है। विपणन शाखा का मुख्य दायित्व कृषकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत खाद्यान्न क्रय, केंद्रीय पूल, स्टेट पूल, गेहूं चावल खरीद, खाद्यान्न में चीनी, क्रमशः भारतीय खाद्य निगम एवं स्टेट पूल पीसीएफ के द्वारा प्राप्त राशन दुकानदारों को उपलब्ध कराना है। दाल, तिलहन, खाद्य तेल, चीनी आदि आवश्यक वस्तु की कीमतों पर नियंत्रण रखने तथा उनकी जमाखोरी, कालाबाजारी को रोकने के उद्देश्य से विभिन्न नियंत्रण आदेशों के अंतर्गत प्रवर्तन कार्य करना है। इसके हेतु खाद्य आयुक्त के अधीन मुख्यालय पर मुख्य विपणन अधिकारी, मंडल स्तर पर संभागीय खाद्य निरीक्षक और यहाँ पे संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी, जिला स्तर पर जिला खाद्य विपणन अधिकारी और उसके अधीन वरिष्ठ विपणन निरीक्षक और विपणन निरीक्षक मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। यानी कि जो थर्ड नंबर पे आप लोग का पोस्ट है विपणन निरीक्षक, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो इनके लेवल बांटे गए हैं, सबसे लोवेस्ट लेवल यानी कि जो अधिकारी लेवल पे हैं विपणन निरीक्षक हैं। और आपूर्ति शाखा का जो मार्केटिंग स्तर का काम होता है वही सेम टू सेम यहाँ पे मुख्य दायित्व सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रदेश की जनता को खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के साथ साथ खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखना, उचित उपलब्धता बनाए रखना और जमाखोरी, कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से आवश्यक वस्तु अधिनियम व उसके अंतर्गत बने विभिन्न नियंत्रण आदेशों के अंतर्गत कार्य करना है। और इसके लिए खाद्य आयुक्त के अधीन मुख्यालय स्तर पर उपायुक्त, खाद्य अधिकारी, वरिष्ठ पूर्ति अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक
कार्यबल होते हैं। यानी कि मैं बता रहा हूँ आप लोग को, यहाँ पे जो ऑफिशियल स्तर पे हैं वो विपणन निरीक्षक कार्य करते हैं, और जो मार्केटिंग स्तर पे होते हैं वो पूर्ति निरीक्षक के काम होते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसके पूरे कार्य और दायित्व तो यहाँ पे बता दिया गया है। जो लोगों का डिमांड था अधिशासी अधिकारी के बारे में बताने के लिए, करीब हमें 200 से 250 मैसेजेस प्राप्त हुए कि इसके बारे में एक वीडियो बनाइए। तो अधिशासी अधिकारी के संबंधित मैं नेट पे बहुत सर्च किया, जो मुझे इम्पोर्टेंट फैक्ट मिले हैं आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले इसकी योग्यता से संबंधित जानते हैं। यहाँ पे लिखा है भारत में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, परंतु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मी और उक्त पदों के स्थायीकरण तभी किया जाएगा जब आपके पास डोएक द्वारा ओ लेवल का डिप्लोमा प्राप्त कर लिया जाएगा। ओ लेवल डिप्लोमा में 4 पेपर होते हैं और एक प्रैक्टिकल होता है। तो आप लोग अगर इसके लिए कैपेबल हैं तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। नंबर 1 पे इसे टॉप 1 पे रखें, अधिशासी अधिकारी। और इसका ग्रेड पे भले कम है, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी और बहुत ही अच्छा जॉब प्रोफाइल, हाई स्टैंडर्ड जॉब प्रोफाइल माना जाता है। तो आप ज़रूर इसे टॉप 1 पे रखें। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत है, ये 2800 ग्रेड पे की नौकरी है। लेकिन यहाँ पे जो वैकेंसी है 46 पोस्ट है, जनरल के लिए टोटल 107 पोस्ट है और अस्थाई है। यानी कि जब आप लोग के पास ओ लेवल डिग्री हो जाएगा तो आप लोग अस्थाई हो जाएंगे। और वैकेंसी में पे ग्रेड तो बहुत कम है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा है। अधिशासी अधिकारी के बारे में डिटेल से जानने के लिए हम जीरो लेवल से आप लोग को बताते हैं। नगर पंचायत जो होता है, नोटिफाइड एरिया काउंसिल, एनएसी एंड सिटी काउंसिल इन इंडिया इज ए सेटलमेंट इन ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल एंड टू अर्बन। द 74th अमेंडमेंट मेड प्रोविजन relating to urban local government. The three tier स्ट्रक्चर इज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत। यानी कि जो आप लोग का जो 74 अमेंडमेंट के थ्रू 3 स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, उसमें नगर पंचायत 3rd नंबर पे रखा गया है। इसी के अंतर्गत अधिशासी अधिकारी आते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे जो नगर पंचायत होता है, नगर पंचायत है जी कमेटी कंसिस्टिंग फॉर द चेयरमैन, मेयर along with ward member. There are latest 10 elected ward members and 3 nominated NAC members of the Nagar Panchayat are elected from the wards for the Nagar Panchayat on the basis of adult functions from the terms and 5 years. There are seats reserved शेड्यूल्ड कास्ट और एंड बैकवर्ड, ओबीसी, जनरल, वुमेन आदि दिया गया है। और काउंसलर्स वार्ड मेंबर्स चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रल वार्ड फ्रॉम द नगर पंचायत। जो यहाँ पे 10 मेंबर होते हैं, 10 मेंबर 5 साल के लिए नॉमिनेटेड होते हैं, वो अस्थायी होते हैं। और जो गवर्नमेंट बॉडी होता है अधिशासी अधिकारी होता है, और इनका जो मेन मुखिया होता है अधिशासी अधिकारी होता है, जो कि परमानेंट होता है। जो इसका स्ट्रक्चर है, फैमिली ऑफ नगर पंचायत रिपब्लिक ऑफ इंडिया के थ्रू स्टेट और अर्बन टेरिटरी के अंतर्गत। यहाँ पे आप लोग सबसे नीचे देख रहे होंगे सिटी काउंसिल नगर पंचायत। जी हाँ, जो आप लोग की पोस्ट है और नगर पंचायत से संबंधित है। सिटी काउंसिल से नगर पंचायत है, और मेन मुखिया आप लोग सिटी काउंसिल के होते हैं अधिशासी अधिकारी। जो इसके एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, रख रखाव होते हैं। द चेयरमैन इज द हेड ऑफ द नॉमिनेटेड एरिया कमेटी। जो चेयरमैन होता है हेड होता है। द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो आप लोग की पोस्ट है अधिशासी अधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज द ऑफिशियल इन चार्ज ऑफ द नॉमिनेटेड एरिया काउंसिल। जो कि ऑफिशियल यानी कि सरकार की तरफ से नियुक्त होता है नॉमिनेटेड एरिया का। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स मॉनिटर होता है सरकार की तरफ से, रख रखाव का कार्य देखता है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑल प्रोग्राम रिलेटेड टू प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द नोटिफाइड एरिया काउंसिल विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ द एनएसी चेयरमैन एंड ऑल वार्ड मेंबर। जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि अधिशासी अधिकारी होता है, सभी कार्यों को लागू करने के लिए जो सभी प्रोग्राम्स चलाए गए होते हैं, प्लान्स होते हैं डेवलपमेंट के, उससे संबंधित सभी कार्य जिसमें एनएसी के चेयरमैन और वार्ड मेंबर होते हैं,
तो उन सभी के ऊपर नज़र रखना, रख-रखाव उनके सभी प्लान पे रख-रखाव रखना, सभी सारे कार्य जितने होते हैं, एक जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन का बॉडी होता है वो एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर यानी कि उन सभी एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे मेन मुखिया होता है, सरकार का मुखिया होता है। यहाँ के जो इसके फंक्शन हैं, फंक्शन के बारे में जानते हैं, क्या-क्या इनके फंक्शन होते हैं, एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर के पास कौन-कौन से दायित्व होते हैं। तो एसेंटियल सर्विस एंड फैसिलिटीज़ टू द अर्बन एरिया से संबंधित इनके पास सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, सर्विसेज होती हैं। सैनिटेशन जो स्वच्छता से संबंधित प्रोग्राम है, स्ट्रीट लाइट और प्रोवाइडिंग रोड्स इन वार्ड एंड मेन रोड टू टाउन, या स्ट्रीट लाइट जो गली में लाइट लगी होती हैं और जो रोड के रख रखाव से संबंधित कार्य होते हैं, और स्कूल और अर्बन एरिया में जो स्कूल होते हैं और उनसे संबंधित प्रोग्राम ऑफ अडल्ट लिटरेसी एंड रन सिटी लाइब्रेरीज़ के बारे में पूरा प्रोग्राम रखना होता है। वाटर सप्लाई से संबंधित बातें यहाँ पे अर्बन एरिया में रख-रखाव का काम इनके अधिशासी अधिकारी एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर के ज़िम्मे होता है। और यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द क्लियर एंड सॉलिड ऑफ लिक्विड वेस्ट फ्रॉम टाउन, और इसके साथ-साथ कल्वर्ट्स ऑफ द अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम और रिकॉर्ड्स ऑफ द बर्थ एंड डेथ, मृत्यु और जन्म का जो रिकॉर्ड होता है, सारी फंक्शंस जो होती हैं अधिशासी अधिकारी के ज़िम्मे होती हैं। और जो इनका इनकम का स्रोत होता है, यहाँ पे नगर पंचायत डिराइव्स इनकम फ्रॉम द टैक्सेस इंक्लूडिंग दोज ऑन वाटर पिलग्रिमेज मार्केट्स एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। जो इनको इनकम का स्रोत होता है वो जो वाटर सप्लाई होता है और मार्केट्स जो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज चलती हैं उनसे संबंधित जो इनको इनकम प्राप्त होती हैं, साथ साथ दे आल्सो रिसीव द मिक्स ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट से इनको प्राप्त होता है, और इन प्रोपोर्शनल टू द लैंड रेवेन्यू राजस्व संबंधित एंड मनी फ्रॉम वर्क एंड स्कीम असाइन्ड टू देम। जो भी स्कीम पास करवाना रहता है, स्कीम नए-नए जो स्कीम चलते हैं गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा, जो भी कार्य होते हैं, उनसे संबंधित जो इनकम होती है कुछ सरकार प्रोवाइड कराती है और कुछ इनको नगर में अपनी पंचायत में लोगों के द्वारा जो टैक्सेस होते हैं, टैक्स वसूली के द्वारा इनको इनकम प्राप्त होती है। इसीलिए इस पोस्ट को नंबर 1 पे रखने के लिए बोला जा रहा है, अधिशासी अधिकारी को नंबर 1 पे रखिए, नंबर 2 पे पूर्ति निरीक्षक, नंबर 3 पे विपणन निरीक्षक और नंबर 4 पे सहायक चकबंदी अधिकारी आप लोग रख सकते हैं। कई सारे स्रोतों के माध्यम से आप लोग के समक्ष इस वीडियो को बनाया गया है, बहुत मेहनत किया गया है इस वीडियो को बनाने में। ज़रूर आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।